गेन्स, ये दो लफ्ज लिखे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस। बस ये पढ़ो नहीं, बस देख लो, दिमाग पे जोर नहीं डालना। बस ये क्या लिखा है, पहली इनकम लिखी है ऑनलाइन वालों, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी इनकम, बस। अब पहला वर्ड है प्रॉफिट, जो रेवेन्यू से आता है। अगर मैं जिस प्रोडक्ट को बना के बेचूंगा उससे आने वाला अमाउंट प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है, रेवेन्यू होगा, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस सेलिंग एडमिन माइनस तो नेट इनकम, वो प्रॉफिट, उसको टैक्स किया गया है। तो जो मेरा काम है, जो मेरा प्राइमरी बिजनेस है, जिस चीज के लिए वो बिजनेस बना है, उससे प्रॉफिट जनरेट होता है। मगर उस काम करने के लिए जो मैंने एसेट्स लिए, जैसे डेप्रिशिएबल एसेट्स, उनको भी बेच सकता हूं तो गेन आएगा। अब जरा कनेक्ट करो कैपिटल गेन की डेफिनेशन जो कैपिटल एसेट की पड़ी थी, याद है? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में से 3 एक्सक्लूजन्स थे। एक एक्सक्लूजन था डेप्रिशिएबल एसेट था, क्यों निकाला? वापस क्यों आए हो फिर? तो समझा नहीं तू मौलवी, वापस क्यों आए हो? किसकी बात कर रहा हूं? तुझे निकाला था तो वापस क्यों आए हो? नहीं समझे यार, तुम सियासत नहीं देखते ना यार, छोड़ दो यार। कोई वापस आया है ना अभी, वो कहते थे क्यों निकाला, क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, क्यों निकाला? तो वापस क्यों आए हो? जब निकाले गए तो ठीक है भाई, 3 तलाकें हो चुकी हैं तो वापस तो नहीं है ना, बस चलो भाई है हमारे बड़े, आ गए तो आ गए फिर। अब सुनो मेरे बच्चों के, अगर उस बिजनेस को समझना है तो 2 लफ्ज पहले ही समझ लो। कौन से? एक प्रॉफिट और दूसरा, अच्छा प्रॉफिट कहां से आएगा और गेन कहां से आएगा? ना ना, एसेट नहीं बोलो, डेप्रिशिएबल एसेट्स, इंटेंजिबल और डेप्रिशिएबल एसेट्स। इंटेंजिबल और डेप्रिशिएबल एसेट को जब हम बेचेंगे, उसका गेन कैपिटल गेन में नहीं होगा, यहां आएगा। समझ आ गया? मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक, लो अभी मैं सिर्फ ऐसे खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गपशप प्रोग्राम है, सीरियस नहीं है। मगर तुम मुझे बताओ, बता सकते हो बिजनेस में कौन सा अमाउंट चार्जेबल है? प्रॉफिट्स एंड, ऑनलाइन वालों, प्रॉफिट्स एंड किसके? कौन सा बिजनेस? एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस है, उससे आने वाला प्रॉफिट, उससे आने वाला गेन कहां टैक्स करेंगे? हैं? क्या तुम्हें लगता है कि ये बात तुम्हें समझ आ चुकी है? ये है टोटल अमाउंट चार्जेबल, छोड़ो, हो गई इनकम, हो गई इनकम, बिलीव मी, एज सिंपल एज दैट यार। अब दूसरा क्या लेस होता है बेटा? ओके, डिडक्शन, अगेन पढ़ेंगे नहीं, ओके। डिडक्शन बेटा समझना, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, प्रॉफिट कहां से आता है? रेवेन्यू से। गेन कहां से आता है? डेप्रिशिएबल एसेट की या इंटेंजिबल की डिस्पोजल से गेन आता है, ठीक है। अब मैं दरख्त लगाता हूं और उससे निकलने वाला फ्रूट बेचता हूं, उसको कहते हैं रेवेन्यू या प्रॉफिट। और अगर मैं दरख्त ही काट बेच दूं तो गेन, राइट? ये आप सबको एनालॉजी का पता है। अब ये तो अमाउंट चार्जेबल, उससे लेस क्या होता है? डिडक्शन अलाउड। अब डिडक्शन अलाउड भी छोड़ दो, छोड़ो, नहीं पढ़ते, बस कहता है एक देख लेते हैं डिडक्शन किसकी अलाउ कर रहा है। एक वर्ड है एक्सपेंडिचर की, ओके ओके, एक्सपेंडिचर, राइट। एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो नंबर 1 इनकर्ड हो। अब वर्ड इनकर्ड का मतलब प्रोविजन ना हो, प्रोविजन फॉर एन एक्सपेंडिचर ना हो, क्योंकि प्रोविजन इनकर नहीं हुआ होता, राइट। इसीलिए एक पॉइंट आए हैं तो पढ़ लेते हैं फिर। क्या प्रोविजन टैक्स में अलाउ नहीं है? कोई भी प्रोविजन, किसी भी एक्सपेंस का प्रोविजन टैक्स में अलाउ नहीं है। टैक्स प्रोविजन बेसिस पे कोई डिडक्शन नहीं देता, एक्चुअल बेसिस पे देता है। कहां से पता चला? नहीं, उसमें एक्सपेंस हो चुका है, जब हमने एक्वायर किया था ना, वो प्रोविजन नहीं है, यहाँ प्रोविजन फॉर बेड डेट, प्रोविजन वारंटी, उसकी बात हो रही है। तो इस पे गुफ्तगू करेंगे इसी वक्त कि किसको कहते हैं, बट इस वक्त सिर्फ इतना सुन लो इनकर्ड का क्या मतलब है। अकाउंटिंग मेथड कोई भी यूज कर रहे हो तुम, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग मेथड, अकाउंटिंग कर रहे हो या अक्रूवल पे कर रहे हो, बट इनकर्ड हो। इनकर्ड कब होता है? जब 2 चीजें हो, जब ऑल द इवेंट्स दैट डिटरमिन लायबिलिटी हैव अकर्ड और अमाउंट एक रीजनेबल एक्यूरेसी से वर्कआउट किया जा सके, ठीक है। इनमें से कोई भी बात याद नहीं रखनी तुमने, कोई भी बात याद नहीं, बस एक लफ्ज याद रखना है, क्या? इनकर्ड। इससे पहले कौन सा लफ्ज याद करना है? कितने वर्ड्स हो गए? 2। कौन से थे बताओ? 1 क्या है?
To qualify as deduction under business, the amount has to be an expenditure. Test number 1 क्या होना चाहिए? नंबर 2 वो कौन सा एक्सपेंडिचर हो? incurred. अब सुनो, किस लिए? wholly exclusively for the purpose of, ये 3 चीजें बता सकते हो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिडक्ट होने के लिए 3 टेस्ट से गुजरना पड़ता है। पहला टेस्ट क्या है? ये देखना कि अमाउंट जो हमने पे किया, यहां जो भी अमाउंट था जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर है कि नहीं है। कंपनी ने डिविडेंड पे किया, डिडक्शन मिलेगी? क्यों? एक्सपेंडिचर नहीं है। दूसरा वर्ड क्या था? तीसरा क्या था? होली एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस या बिजनेस पर्पस। जो भी एक्सपेंडिचर इन 3 टेस्ट को पूरा कर गया वो अलाउड है। उसका नाम, उसका हेड कुछ भी हो। इसका मतलब है कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जैसा नहीं है। यहां कंप्लीट लिस्ट ऑफ डिडक्शंस अलाउड गिवन नहीं है, और कहा जितने भी डिडक्शन इन 3 टेस्ट को पास करेंगे वो कंफर्म्ड जन्नत, वो डिडक्शन अलाउड। और जो एक टेस्ट भी मिस कर गया वो डिडक्शन नॉट अलाउड। डीएनए डिडक्शन नॉट अलाउड। एक टेस्ट भी मिस कर गया, मसलन एक्सपेंडिचर तो था, इनकर नहीं हुआ। इनकर तो हुआ, जाती नेचर का था, या एक्सपेंडिचर ही नहीं था। ओके, अच्छा अब एक बात सुनो, हमने क्या किया? एक एम्प्लॉय को लोन दिया, राइट? नेक इंसान था, ओके। उसने कहा सर मजबूरी है, थोड़ा लोन चाहिए। अच्छा, कंपनी अकाउंट से हमने उसको लोन दे दिया। वो नेक शख्स शैतान निकला, भाग गया। अब हमने कहा यार अब क्या करें? हमने उस डिडक्शन को, हमने उस अमाउंट को राइट ऑफ कर दिया। भाई बंदा ही गया, अब क्या करें? इन्होंने ला पड़ा उस पे भी, अमाउंट पे भी, और हमने बिजनेस में उसको लेस कर दिया एज एक्सपेंडिचर। सही किया कि गलत किया? बताओ क्यों गलत किया? ओके, और बताओ। इनकर तो हो गया ना। पहले तो ये पूछता हूँ एक्सपेंडिचर है भी कि नहीं है। ये देखो एक्सपेंडिचर है भी कि नहीं है, सोचना पड़ेगा ना। एक्सपेंडिचर है भी नहीं है, ओके। बिजनेस पर्पस तो था ना, क्योंकि एम्प्लॉय तो अपना था, गैर थोड़ी था तो अपना। गद्दार निकला मौलवी जो था। सॉरी यार, सॉरी यार, जब से मुफ्ती कवि के कारनामे देखे हैं ना यार, बस ना पूछो। मगर उसकी जो आखिरी वीडियो आई है उसमें म्यूजिक बड़ा अच्छा है, ठीक है। जिसने नहीं देखा ना बेटा, अब देखेंगे, जाके ढूंढेंगे मुफ्ती कवि। ओके, अच्छा बेटा देखो। नहीं बेटा अभी नहीं देखना, अभी क्लास में हो, ठीक है। ओके, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, 3 लफ्ज। ओके, इनकम में क्या पढ़ा हमने? इनकम में क्या पढ़ा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ। अब आप ये काम करो, सारे सारे इनकम और एक्सपेंस लिखो। ये जो तुमने पढ़ा अपने लफ्जों में लिखो, लिखो अपने लिए, लिखो भाई, लिखो। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूं, लिखो, बहुत जरूरी है लिखना। ऑनलाइन वाले बेटा टेक योर टाइम। लिखो भाई, लिखो सारे, ये जो मैंने पढ़ाया है इसको लिखना है आप लोगों ने। इनकम और डिडक्शन के लिए जो मैंने बताया, वलीद, फाद, लिख रहे हो भाई? जल्दी जल्दी लिखो। इनकम, चीटिंग नहीं करो भाई, अपने लफ्जों में लिखो, और जितना टाइम लेना है ले लो, मुझे जल्दी नहीं है। लिखो भाई, लिखो। पहले वो चीज लिखे जो मैंने बताई है, लिखो भाई, मौलवी लिख।
बस उतना ही लिखना है जो मैंने अभी पढ़ा है, आगे नहीं लिखना। ठीक है, जो मैंने लिखा पढ़ा है वही लिखे। इनकम की बातें लिखे जो मैंने बताई, और डिडक्शन की बातें मैंने जो बताई वो लिखो। ऑनलाइन वाले बैठ लिख रहे हो, कंफर्म कर लो यार। शाबाश माज, लिखो भाई, लिखो जल्दी जल्दी, वली लिखो भाई। ऑनलाइन लिख लिया बेटा? ऑनलाइन कंफर्म करो बेटा, लिखते जाओ, कंप्लीट होते जाओ, बताओ। लिखा आपने? ऑनलाइन बेटा कंफर्म कर लें सारे बच्चे। अच्छा आप बता, आप जरा सुने, आपको क्या लगा कि सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई है, वो कह रहे लिखने को कह रहे हैं, ऐसे लगना? बेटा चाय पीनी थी मुझे। मैं कहा रोज ठंडी हो जाती है यार, रोज ठंडी हो जाती है यार, जाया हो जाती है, इस दफा चाय पी के रहूंगा। देखा, वो ब्रेक बोलता तो तू इधर उधर भागता रहता। भाई ये चाय पीने के लिए मैंने ब्रेक लिया था, तुम्हें लिखवाने के लिए बिजी किया था, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, अब काट के फेंक दो। ठीक है, अब कुछ जरूरत नहीं है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा देखो, अगर मैं आपको कहूं, ये कौन सा वाला वाह बोला है तूने मुदस्सर? यार ये कौन सा वाला वाह है, पहले ये बताओ। अच्छा देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, और लेट्स नाउ अंडरस्टैंड इट। हकीकत में यही बिजनेस, बिलीव मी यही बिजनेस, इससे ज्यादा नहीं। हाँ उसके ऊपर बहुत कुछ लेयर्स हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे यही बिजनेस है। और यकीन कर लो, यकीन कर लो, अगर जिस बच्चे को इसकी ट्रू अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई ना, जितना तूने लिखा है, प्रैक्टिकल जब आएगा ना 50% इन लाइनों से हो। लिखवा लो मुझसे ना आए, आप अगले दफा आके मुझे पकड़ना, सर आपने, आपको नहीं पढ़ाना होता, अब आप बूढ़े हो गए, साइड में हो जाओ। मैं बोलूंगा भाईजान अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम दूसरी का सोच रहे हैं, टीचिंग का, दूसरे सब्जेक्ट की टीचिंग का, और नहीं समझना कुछ। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसको इतने पे भी फोकस कर लो, 50% प्रैक्टिकल हो गया। अब लेट्स रिकॉल कि हमने क्या समझा। इनकम में क्या आएगा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट एंड गेन होगा, वो कहां टैक्स करोगे, और उससे डिडक्शन कौन सी लेस करोगे? जो एक्सपेंडिचर हो, इनकर्ड हो, और बिजनेस। राइट, ये समझ आ गया? अब ये